नाज़रीन कराम, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात को लेकर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की इमरान खान के साथ अटक जेल में मुलाकात के चर्चे भी हैं। इस्टेब्लिशमेंट के कासिद मोहम्मद अली दुरानी की एक दफ़ा फिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात भी हुई है। और कल जो मुलाकात हुई थी पीटीआई वफ्द के साथ मोहम्मद अली दुरानी की, उसके बाद जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्मैयर भी जो है वो सामने आए हैं। एक तरफ तो ये चल रहा है और दूसरी तरफ नथिंग इज गुड फॉर आले शरीफ, ना शहबाज शरीफ ना नवाज शरीफ, कुछ भी अच्छा नहीं है। पहले ये लग रहा था कि स्टेज इज रेडी फॉर शहबाज शरीफ, रेडी है उनके लिए स्टेज, बट और वो खुद भी कहा करते थे ना कि मैं फौज की आंखों का तारा हूं तो आपको क्यों चुपता हूं। लेकिन अब जो है उनके गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है और किन वजूहात की बुनियाद पर किया गया है ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, इस टाइम जो पॉलिटिकल लैंडस्केप चल रहा है इसमें अब देखना यह है कि हवाओं का रुख किस तरफ जाता है, क्योंकि इस वक्त जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान है और यहाँ पर कुछ भी कहना, जितनी बेयकीनी की सूरत हाल और जितनी धुंध छाई हुई है चारों तरफ, जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है उसमें कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। और अगर कुछ हो भी जाए, पाकिस्तान के अंदर किसी की गिरफ्तारी हो जाए, कोई वज़ीर आज़म बन जाए, निगरान हुकूमत का दौरानिया जो है वो 1.5 साल तक चला जाए, इलेक्शन कमीशन जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख देकर मुकर जाए, तो ये कोई सरप्राइज नहीं होगा, ना मेरे लिए ना आपके लिए। क्योंकि पाकिस्तान है ना, इतनी बेयकीनी की सूरत हाल बनाने वाला कौन था, वो कौन था वो आपको याद होगा स्लोगन, लेकिन अब चले मैं उसको डिस्कस नहीं करता इधर। अब इसमें अगर कोई ये भी कहता है ना कि अगली गवर्नमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ की है, अगली गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की है, अगली गवर्नमेंट जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की है, या फिर जो परवेज खटक साहब की है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस उनकी है, तो वो गलत है। क्योंकि इस टाइम वो झूठ बोल रहे हैं, किसी को भी नहीं पता, इवन के ताकतवरों को भी नहीं पता कि अगला कदम हम कहां रखेंगे और क्या होने वाला है। उन्होंने एक सोचा था ना, उन्होंने एक मंसूबा बनाया था। प्लान तो सबके होते हैं, प्लान तो ऑल दो पीटीआई का भी है, प्लान तो पीपल्स पार्टी का भी है, एमक्यूएम का भी है, नून लीग का भी प्लान है, ताकतवरों का भी एक प्लान था, और अभी भी पता नहीं कितने प्लान्स होंगे। उनका प्लान था इमरान खान को गिरफ्तार करके 9 मई वाकयात खुद करवा के, या उनमें लोगों को मुलविस करवा के, इश्तियाल दिलवा के, उनके लीडर को गिरफ्तार करवा के, उनको इश्तियाल आएगा वो हमला करेंगे और उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाएगी, पूरी पार्टी टूट जाएगी, इमरान खान का सियासत से नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। और इन तमाम चीजों में एक मंसूबा, एक प्लान जो है वो अवाम का भी है, जिसे सब भूल जाते हैं। अवाम को भी अब जिद है, अवाम को जिद है इमरान खान की। इन्होंने कोशिश की कि इमरान खान के नाम पर जी हम कांटा लगा देंगे, लेकिन अवाम ने कहा कि नहीं, आप वो कांटा नहीं लगा सकते। अच्छा, अब इसमें इस सारे सिनेरियो को देखें ना, तो अब वो उसमें यह है कि पीटीआई वर्कर्स की अगर बात करें तो पीटीआई वर्कर्स जरूर साइलेंट मूड में जरूर गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो साइलेंट जरूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी असल ताकत को जो है वो दिखाना शुरू कर दिया और जान लिया है कि उनकी असल ताकत क्या है। और वो फिर आपके सामने अस्तोर और केपी के ज़िमनी इंतखाबात, वो सब आपके सामने हैं, और उसमें कैसे पीटीआई जीती है वो भी आपके सामने है। खान साहब जेल में है, कोई कंपेन नहीं चल रही जी, नाम तस्वीर आने पर पाबंदी है, फिर भी इलेक्शन जीत गए। तो इसमें आप पाकिस्तानी अवाम का एक गमो गुस्सा वो देख सकते हैं, क्योंकि ये अब 80-90 की दिहाई तो है नहीं। अवाम जो है वो फुल अवेयर है, वेल अवेयर है हर एक चीज़ से। सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें किसी का नाम मिटा नहीं सकते। सबसे पहले तो एक चीज़ खैर, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, बेशक इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने हैं, हालांकि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रहा है, और आइन और कानून के मुताबिक बात भी नहीं की उन्होंने। लेकिन अब देखते हैं कि आगे जाकर वो ना हो, कोई और चीज़ सामने आ जाए, और जो निगरान गवर्नमेंट है वो एक लंबे दौरानिए के लिए चली जाए। जिस तरह आपको याद है कि लाहौर के ताजिरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जी निगरान हुकूमत का दौरानिया 1 साल तक होना चाहिए। आज बिजली और महंगी हो गई, आई थिंक 1 साल नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए। खैर, लेकिन हम इसके अंदर निगरान गवर्नमेंट को तो कसूरवार करार नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारे जो बीज बोए गए थे वो तो 16 माह के अंदर पीडीएम, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, नून लीग और ये सारी जमातें, और वो मौलाना फजल रहमान वाली जमात, जेयूआईफे,
वो सब शामिल थे। नाज़रीन इकराम, अब इन सब के अंदर नवाज शरीफ की वापसी की बात की जाए तो पहले कहा जा रहा था कि इस्तकबाल होगा और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा एयरपोर्ट पर, लेकिन उसके बाद नून लीग के MNAs और MPs ने यह दावा किया कि हम नहीं ला सकते 15-20 हज़ार लोग, आपके कारकुन तैयार ही नहीं आने पे। उनको पता चल गया है, बेशक ये जो इन्होंने बंदूक थी ना वो निगरान गवर्नमेंट के कंधे पर चलाई है महंगाई की, लेकिन किया तो इन्होंने सब कुछ खुद था। और अवाम अब वेल अवेयर है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो वो नहीं आ रहे। फिर उन्होंने कहा चले मीनारे पाकिस्तान बुला लेते हैं जलसा करने, लेकिन अब जब इनको पता चला है कि जी अब जलसे का भी इशू बन जाएगा, पहले इन्होंने ये कहा जी वो सड़कें बंद हो जाएंगी, तो हम कह रहे हैं कि जो है ना डायरेक्ट मीनारे पाकिस्तान पर आए। तो अब इन्होंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं और जलसा करते हैं तो फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसा जो है वो हाल हो जाएगा, उनको भी शहीद कर दिया जाएगा, तो जलसा भी जो है वो शायद डिसमिस कर दिया जाए। अच्छा, इसके अंदर अब इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है कल लंदन से। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ की वापसी की कोई डेट चेंज नहीं हुई, मीनारे पाकिस्तान पर जलसा, आइंदा का लाहिले अमल और सारी जो ये चीज़ें हैं ये डिस्कस हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पर जल्द ही हम आपको अपडेट करेंगे। और तरक्की का सफ़र जो है जहाँ से ख़त्म हुआ था नवाज शरीफ के बाद वहीं से शुरू होगा और कानूनी पेचीदगियों पर गौर हो रहा है। अब नवाज शरीफ के लिए मसला ये है कि नवाज शरीफ आर्टिकल 62 इनको याद ही नहीं है, कानून याद नहीं है ना इनको। आर्टिकल 62 के तहत इनकी गिरफ्तारी होनी है, ये इश्तिहारी करार है भाई। आप तिब्बी बुनियादों पर लंदन गए थे और वहां जाके छुप गए, वापस आएंगे, आपकी गिरफ्तारी होनी है, आपने सजा काटनी है पूरी उम्र के लिए, ना अहल है इलेक्शन, आप लड़ नहीं सकते। पता नहीं क्या ये बातें, इनको कौन इतने कॉन्फिडेंट कैसे ये बातें कर लेते हैं, मैं तो ये हैरान हूँ। और फैसल बाडा ने भी कह दिया है, जो कि ताकतवरों के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं ना कि जनरल बाजवा और साकिब निसार का एहतसाब करूंगा, तो एक चीज़ छोटे मियाँ साहब को पैगाम भेजा गया है कि आप लेके जाएं, उनको बताएं कि चलें बातें तक तो ये ठीक है, आपने सियासत चमकानी है अपनी, वहाँ तक तो ठीक है, एहतसाब की बात की तो ऐसा बांधेंगे कि आप फिर सोच भी नहीं सकते। ठीक है, फैसल वाडा किसकी ज़बान में बात करते हैं, किसकी ज़बान बोल रहे होते हैं, ये भी आप बेहतर जानते हैं। शहबाज शरीफ जो कहते थे मैं फ़ौज की आंख का तारा हूँ, उनके खिलाफ भी रमज़ान शुगर मिल का रेफरेंस केस जो है वो खुल गया है और नैब जो है वो पूरी तहकीकात कर रहा है। नैब में जो तहकीकात करने आ रहे हैं वो इंटेलिजेंस के लोग हैं, तो आप बेहतर जान सकते हैं कि शहबाज शरीफ की अब तकरीबन ही जो है वो अब ये केस खुल गया, तो इसके बाद सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो जानी है। और ज़रूर पूछना है शहबाज शरीफ से, जब उनको इस केस में, रमज़ान शुगर मिल वाले केस में सज़ा होनी है, कि आप तो फ़ौज की आंख के तारे थे, आप तो दूसरों को चुपते थे, कब से आप इस्टेब्लिशमेंट को चुपने लग गए। खैर आने वाले दिनों में इस पर क्या अपडेट होगी आपको बताएंगे। लेकिन अभी मोहम्मद अली दुरानी, एक खबर जो एक आ रही है कि सदर मुमलिकत से उन्होंने दोबारा मुलाकात की और काफ़ी मुलाकातें उनकी चल रही थी, पहले भी चल रही थी और अब दोबारा मुलाकात हुई है। और जो कल मैंने आपको अपडेट किया था कि पीटीआई वफ़द से मुलाकात हुई थी, असद कैसर उसकी सरपरस्ती कर रहे थे और उसके बाद पीटीआई ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी कि जी बड़ा अच्छा एक हमारी गुफ्तगू रही है और हम भी यानी कि ये चाहते हैं कि ऐसे ही काबिशें होती रहें। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात हो जाएँ, अभी भी जो पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं वो भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन हम 2 या 3 लोगों के खिलाफ हैं, उनके जो इमरान खान जिनके खिलाफ है। और वो क्यों खिलाफ हैं? ज़ाती बुनियाद पर नहीं, सिर्फ जिन्होंने कौम का जो आज हाल है वो उन लोगों की वजह से इमरान खान साहब उनका एहतसाब करना चाहते हैं। खैर, इमरान खान से अटक जेल में मुलाकातों की भी जो खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सहाफ़ियों के सोर्स हैं और अच्छे सहाफ़ियों के सोर्स हैं। हो भी सकता है कि अटक जेल में मुलाकातें हुई हैं ताकतवरों की, लेकिन ये कोई मतलब कि खुलकर खबर सामने नहीं आई। तो मैं इसलिए साथ आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ साथ कि ये सहाफ़ियों का एक सोर्स आप बता रहा है, ठीक है? क्योंकि अज़ीज़ न्यूज़ के चैनल से मैं आपको मनगढ़ंत बातें या फिर नून लीग के सहाफ़ियों की तरह कुछ मनगढ़ंत बातें नहीं बता सकता। मेरा साथ आपको बताना ये फ़र्ज़ है। मोहम्मद अली दुरानी बैक टू बैक राब्ते कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है ताकतवरों के साथ मोहम्मद अली दुरानी ने जाके मुलाकात की सदर मुमलिकत से और सदर मुमलिकत ने जाकर फिर मुलाकात की अटक जेल में 3 घंटे की तवील मुलाकात इमरान खान से। वही बातें चीतें हुई कि जी वो मान जाएँ, खान साहब बाहर आ जाएँ, इलेक्शन की कैंपेन करें और इस चीज़ पर, लेकिन इमरान खान की तरफ से वही रिस्पॉन्स है, ना झुकूँगा, मर तो सकता हूँ लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूँगा और एहतसाब करूँगा। खैर इसके ऊपर मामलात चल रहे हैं अभी और देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या अपडेट्स आती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।